हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया हुआ है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिया गया है ना, दर्शाया गया है। यह आकृति साइड में दी हुई है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ए बी, ये जो है ना ए बी सी और ये डी, ये चार बिंदु हैं। अब यहाँ पर देखिए इस ग्राफ से हम ये बता सकते हैं, देखिए कि इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ हम साइड में नोट कर लेते हैं, जो बिंदु ए है ना, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं बिंदु ए का निर्देशांक होता है ये x का मान और y का मान। तो x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और 4, ये किसका निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु ए का निर्देशांक 3 4 आ गया। ठीक है, वैसे ही बिंदु बी का निर्देशांक देख लेते हैं। बिंदु बी का निर्देशांक, ये बिंदु बी है, इसका x का मान कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 7। वैसे बिंदु सी का निर्देशांक यहाँ से देख लेते हैं। बिंदु सी का निर्देशांक हो जाएगा x का मान 9 हो जाएगा और y का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बिंदु डी का निर्देशांक ये हो जाएगा कितना, 6 और 1। ठीक है, तो ये चार बिंदु है जिसका निर्देशांक अपने को मिल गया है। यहाँ पर बिंदु ए का निर्देशांक ये 3 4 आ गया, बिंदु बी का निर्देशांक 6 7 आ गया, बिंदु सी का निर्देशांक 9 4 है और बिंदु डी का निर्देशांक है 6 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है चंपा और चमेली की। तो यहाँ पर चंपा का कहना ये है कि क्या ये जो बिंदु है ये एक वर्ग है। ठीक है, और जो चमेली है वो क्या बोल रही है कि ये एक वर्ग नहीं है, मतलब सहमत नहीं है उससे। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करते हैं वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है कि भाई चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले, दूसरी चीज़ दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, विकर्ण की लंबाई बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम लंबाई, अपने को दूरी का फॉर्मूला पता है, दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर दूरी निकालते हैं, क्या, ए बी का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पर देखते हैं ये ए और ये बी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, यहाँ नोट कर लेते हैं 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से देख लेते हैं y की वैल्यू कितना, 7 माइनस 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या हो जाएगा। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर। आगे देखते हैं कैलकुलेट करके, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 18। ठीक है, अंडर रूट 18 आ गया ए बी की वैल्यू। वैसे ही हम क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर बी सी देख लो, 9 माइनस 6, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें कितना हो जाएगा 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 इसका स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा कितना, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर बराबर
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -3 का स्क्वायर भी हो जाएगा 9। ये हो जाएगा √18। ठीक है। वैसे ही आगे देखते हैं सी डी। इसकी वैल्यू अंडर रूट कितना, यहाँ से 6 - 9, 6 - 9 इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 - 4, 1 - 4 इसका स्क्वायर कितना 6 - 9 हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 + 9 ये हो जाएगा √18। ठीक है। आगे AD भी निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा ये अंडर रूट, यहाँ पर देखते हैं ये हो जाएगा कितना 6 - 3, ये हो जाएगा 6 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 - 4, 1 - 4 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने पे कितना हो जाएगा, ये 9 + 9 हो जाएगा और ये √18। ठीक है। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है AB की वैल्यू, BC की वैल्यू, CD की वैल्यू और AD की वैल्यू, ये चारों बराबर है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं विकर्ण AC और BD। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही दूरी का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए A और C को 9 - 3 और 4 - 4। ठीक है। 9 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 - 4, 4 - 4 इसका स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा कितना 9 - 3 हो जाएगा 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 36 की ये 6। ठीक है। वैसे BD भी विकर्ण होगा, कितना हो जाएगा यहाँ से BD, चलिए देखते हैं। ये 6 - 6 हो जाएगा और ये 1 - 7 हो जाएगा, तो यहाँ कितना 6 - 6 का स्क्वायर और 7 - 6 हो गया और 1 - 7, 1 - 7 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 - 6 मतलब 0 और 0 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 36, ये कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए ये चारों भुजाओं की लंबाई भी बराबर है ना, AB BC CD और AD, यहाँ पर चारों भुजाओं की लंबाई भी बराबर है और ये जो दोनों विकर्ण हैं तो दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर है, इसलिए ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है ना, और जो AC है ये बराबर है किसके, BD के, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ABCD एक वर्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा
जो चंपा है ना, चंपा क्या है, चंपा की बात सही हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ नोट कर लेते हैं, इसलिए चंपा सही है। बस, ओके, थैंक यू।